एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2023 को लेकर उलझन बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल आयोग इसे समझने के लिए तैयार नहीं है। राज्य सेवा प्री 2023 को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं पर हाईकोर्ट अभी तक करीब 50 कैंडिडेट्स को मेंस में बैठाने का आखिरी आदेश जारी कर चुका है और लगातार याचिकाएं लग रही हैं। वहीं इन आदेशों में हाईकोर्ट द्वारा लिखी गई आखिरी 3 लाइन पीएससी के लिए साफ सख्त संदेश दे रही है। हाईकोर्ट ने जो 2 पेज के आदेश जारी किए हैं उसमें लिखा है कि पीएससी को याचिकाकर्ता के फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है और ये कोर्ट अगली तारीख पर पीएससी की सुनवाई के बाद तारीख बढ़ाने के आदेश दे सकती है। दरअसल इन लाइंस का मतलब है कि इन प्री के रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से जो भी उम्मीदवार बॉर्डर पर अटक गए और मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्हें इसी आधार पर सभी को पात्रता मिलेगी। ये पॉसिबल है कि अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट इस तरह का आदेश जारी कर दे। जो भी उम्मीदवार प्री के इन सवालों के कारण पास नहीं हो सके हैं, वे सभी एलिजिबल घोषित किए जाते हैं, क्योंकि हर उम्मीदवार हाईकोर्ट में नहीं पहुंच सकता। हाईकोर्ट की मंशा भी इसी तरह की दिख रही है। यदि हाईकोर्ट सभी को इन क्वेश्चंस के बेसिस पर एलिजिबल घोषित करता है तो फिर पीएससी के पास 2 ही ऑप्शंस होंगे। वह या तो रिव्यू में जाकर स्टे लेकर आए या फिर रिजल्ट को रिवाइज करे और फिर से जारी करे। ऐसे में एलिजिबल और अनएलिजिबल कैंडिडेट्स की नई लिस्ट बन जाएगी। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा होगा तो मेंस 2023 का क्या होगा। ऐसे में उम्मीदवारों की मांगों को भी देखते हुए बेहतर होगा कि मेंस को फिलहाल स्थगित किया जाए और पहले प्री के रिजल्ट का मामला हाईकोर्ट में सुलझ जाए। हाईकोर्ट से इस पर आखिरी फैसला आने के बाद ही पीएससी को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से वह असिस्टेंट प्रोफेसर मामले में समझदारी दिखा रहा है, यही समझदारी की जरूरत राज्य सेवा मेंस 2023 के लिए भी है। नहीं तो इस परीक्षा के लिए आगे कानूनी उलझन बढ़ जाएगी। इससे 2 बातें होंगी। उम्मीदवारों को मेंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसके लिए लंबे समय से मांग चल रही है, और पीएससी भी उलझन से बच जाएगा।